सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है हर बार की तरह निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और वन डे टाइम फ्रेम पे आज के दिन मतलब निफ्टी 50 ने क्या ताबड़तोड़ क्लोजिंग दिया, आप खुद देख सकते हैं। मतलब रिजेक्शन भी लिया है ना, तो अपने टॉप से लिया है। जहां पे मैंने जो मार्केट का बताया था स्ट्रक्चर कि पहले तो सपोर्ट की बात करूं 23,800 पे सपोर्ट लेके मार्केट ने एक तरफा जो तेजी दिखाई है ना भाई, क्लियर। मतलब आज देखते आज देखिए मार्केट खुला अपने रेजिस्टेंस पे खुलता है, वहां से एक सेलिंग कैंडल बनाता है। देन फिर उसके बाद मार्केट का प्रॉपर मूड था कि भैया आज तो बुलिश, मतलब एकदम हरे में क्लोजिंग देनी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने करीब करीब अपने बॉटम से लेकर हाई को अगर मैं मेजर करूं ना, तो 200 पॉइंट के आसपास की तेजी है ना जो निफ्टी 50 ने दी है। ठीक है ना। तो कहां पे रुका है? सबसे पहली बात रेजिस्टेंस पे रुका है। अगर कल के दिन मार्केट ओपन होता है निफ्टी 50 और गैप अप ओपन होता है, क्या होता है? गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट और 24,500 के लेवल को, मतलब ये वाला जो लेवल है ना, कंप्लीट में इस लेवल को बता देता हूं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला लेवल, इस लेवल को ऊपर टिकने में संभव हो जाता है। मतलब क्या, इस लेवल के ऊपर टिकने में संभव हो जाता है, टिका रहता है मार्केट। तो आप क्लियर मजे कर लेना, क्योंकि उसके बाद है ना 500, 600, 700, 800 मतलब 400 पॉइंट ऊपर की जो रेंज है ना, वो आपको देखने को मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो देखने को मिलेगा ना, वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसको अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे लेकर आऊं और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस का एरिया क्लियर कट मार्कआउट करूं, तो ये वाला पॉइंट रहेगा ना। फिर जो नेक्स्ट अगला जो रेजिस्टेंस हमें देख रहा है ना, अगर 24,500 के ऊपर टिकता है मार्केट, तो करीब करीब 300 पॉइंट का एरिया हमारे लिए ट्रेड करने के लिए खुला रहेगा। 300 पॉइंट का एरिया खुला हुआ है निफ्टी 50 के लिए अब आने वाले टाइम पे ट्रेड करने के लिए। ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। ये वाला एरिया 24,800 का तक का एरिया खुला हुआ है निफ्टी 50 के अंदर। देन फिर अगर 24,800 के पास आता है मार्केट, तो फिर वापिस से हमारे लिए कौन सा वाला जोन चालू हो जाएगा? 24,800 से 25,200 का लेवल जो भी है, वो लेवल पे पता कौन सा एरिया चालू हो जाएगा? डेंजर जोन। जैसे कि ये वाला पॉइंट एरिया था ना, सेम 24,500 का लेवल, सेम उसी हिसाब से फिर 24,800 से लेकर 25,200 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल चालू हो जाएगा, जो कि काफी हायर साइड पर रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस 24,800 पे, अगर इसको टिक जाता है, बचा जाता है, देन फिर उसके बाद 25,000 से लेकर 25,200 का नेक्स्ट नया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। देन फिर उसके बाद अलग रेजिस्टेंस है, बट अभी 25,200 के बाद हम उस रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अभी जो सेम सिनेरियो क्या है कि पहला 24,800 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, देन फिर 25,000 से लेकर 25,200 का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आज के दिन पता है क्या चीज रहा? अगर 25,000 के 24,500 के आसपास, मतलब जो रेड लाइन है ना, ये रेड कलर का जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने में सक्षम होता ना भाई, सक्षम होता, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। और ज्यादा जो कंफर्मेशन था ना बुलिशनेस का, बुलिश साइड, वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन चलो ठीक है। लेकिन कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो कूद से ही बाय नहीं करना। अपने एरिया को, अपनी इस लेवल को एज अ सपोर्ट की तरह बनाने देना निफ्टी 50 को, थोड़ा सा टाइम दे देना मार्केट को। देन फिर उसके बाद सपोर्ट का एरिया बनाता है 24,500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके दोबारा से निफ्टी 50 नीचे की तरफ नहीं आता हुआ सा देखने को मिलता, तो हमारे लिए नया टारगेट ऊपर के लिए नए जो मैंने एरिया बता दिए 24,800 तक का एरिया खुला हुआ है। लेकिन उस बीच में अगर कल के दिन ट्रेडिंग करते हैं आप और मान के चलिए ऐसा खुलता है मार्केट, मतलब मार्केट खुला इस जगह पे खुलता है, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करके करके करते 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 नीचे 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 आके ऐसा कुछ बना देता है स्ट्रक्चर, तो फिर दोबारा से ना खतरे के बादल चालू हो जाएंगे निफ्टी 50 के लिए। ये जो लेवल्स है ना, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है, बहुत ज्यादा हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस का लेवल। तो अगर इस लेवल के आसपास ऐसा आ जाता है मार्केट, या फिर खुलते से बहुत छोटे छोटे कैंडल बनाता है यूं जाके फिर ये इस तरीके का कंडीशन बना देता, फिर भी समझ लेना कि इस लेवल के आसपास भी, भले से थोड़ा सा ऊपर भी है, उसके बावजूद भी आप समझ लेना इस कैंडल के, मतलब जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसके आसपास यहाँ पे आके यूं क्लोजिंग कर देता है कल के दिन मार्केट, तो भैया समझ जाना कि अभी भी क्लियर वो चीज नहीं हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अभी भी सेलर्स हावी है मार्केट के अंदर, बुल्स को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, जो कि 25,500 के लेवल पे बैठे हुए हैं।
है ना। अदरवाइज इस जगह पर रुक जाता है मार्केट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है या फिर कल के दिन अच्छी खासी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता ना, 25,500 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 24,800 के लेवल को टच करने का। अब सपोर्ट की बात करें, रही बात सपोर्ट की बात भी कर लेते हैं। तो पहली सपोर्ट एज इट इज जो वो थी वही की वही सपोर्ट है पहली। अगर कल के दिन इस रेड जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता तो फिर हमारे लिए सपोर्ट की तरह क्या काम करेगा, 24,150 का लेवल पहला सपोर्ट निकल के आएगा, फिर 23,800 का दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा, फिर 23,500 का तीसरा काफी ज्यादा मजबूत, और 23,360 का लेवल और ज्यादा मजबूत का सपोर्ट निकल के आएगा। लेकिन अब जो सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ये 24,150 और 23,800 के लेवल ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे निफ्टी 50 के अंदर। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो क्लियर जैसा निफ्टी 50 में लेवल था सेम बैंक निफ्टी ने भी वही करा, लेकिन निफ्टी 50 ने क्या करा था कि अपने इसको ना जो रेड चैनल है उसको टॉप पे था, लेकिन बैंक निफ्टी ये जो मैंने चैनल बनाया था इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। तो ये जो चैनल है, चैनल के मिडल से एज अ रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, चैनल के मिडल पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एज अ रेजिस्टेंस मान रहा है। निफ्टी 50 अगर कल के दिन निकल भी जाए तो अभी बैंक निफ्टी जो है ना अपने टॉप से कितना दूर है, अभी भी 141 पॉइंट। अगर निफ्टी 50 कल के दिन 20, 50, 60 पॉइंट भी अगर गैप अप दे जाएगा तो बैंक निफ्टी आराम से इस पॉइंट को आराम से जो है ना 150 पॉइंट के ऊपर खुलेगा, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आपको खुलता हुआ सा देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर एक तरफा बाइंग में जाए तो कूद के बाइंग मत करना, कहीं ना कहीं पुल बैक पे या फिर अपने एरिया को एज अ सपोर्ट की तरह उसको बनाने दे। जैसे कि मान सकते हैं कि ये ऐसा लेवल है, एज अ रैंडम लेवल में बता देता हूँ, कोई सा भी बता देता हूँ एज अ रैंडम लेवल, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जैसे कि ये नीचे सपोर्ट का एरिया है, ठीक है ना, नीचे सपोर्ट है और जो हमारा ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ एज अ रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। अगर कल के दिन मार्केट खुलता है यहाँ पे गैप अप ओपन देके खुल जाता है तो कहीं भी बाय मत करना, इससे भगता हुआ कैंडल मत पकड़ना, ट्रेंड मत पकड़ना, उसको कहीं ना कहीं पुल बैक दे या फिर इस लेवल को बार बार तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ से फिर से बुल प्रेशर लगा दे, फिर बेयर प्रेशर लगा, लेकिन नहीं, इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा बैंक निफ्टी जो है ना। सपोर्ट का लेवल जो चल रहा था कल तक, जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर एज अ सपोर्ट का लेवल बना लो, इसको बार बार नीचे ले जाने की कोशिश तो करे सेलर, लेकिन बार बार बुल्स ऊपर ले आए तो वो एज अ सपोर्ट का एरिया निकल के आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया बनता हुआ सा देखने को मिलता है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल के दिन अगर 53,000 के ऊपर मार्केट खुलता है और वहां से दोबारा से 52,900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, बैंक निफ्टी यहाँ से बाइंग में जाता है, तो फिर आपके लिए जो नए जो लेवल्स है ना वो कैसे अनलॉक करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एनालिसिस करके। तो क्या हो गया, ये वाला लेवल इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आएगा ना वो कुछ इस प्रकार रहेगा। इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट को मार्कआउट करता हूँ, जो कि 53,600 से लेकर 53,800 का लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। देन फिर उसके बाद 54,400 का, जो कि हमारा बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई भी और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। और 53,000 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है, रुक जाता है, तो 53,600 का रेजिस्टेंस है, फिर 54,400 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट का एरिया कुछ हमारा इस प्रकार से है कि जो 52,000 का एरिया था वो आपके लिए पहला सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा सपोर्ट है 51,800 का, इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो ऐसे कोई परेशानी तो नहीं है, ये वाला एरिया। और इसको अगर मैं यहाँ से ये मार्कआउट कर देता हूँ इस लेवल से लेकर इस लेवल को, तो ये और ज़्यादा परफेक्ट मिलेगा। 51,800 से लेकर पूरा 51,700 का नेक्स्ट बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं पुट कॉल रेशियो के अंदर। सो जो बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.4 की न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, लेकिन इसे हम मंथली के रूप में चेकआउट करेंगे। और निफ्टी 50 की जो है 1.28 की, मतलब क्या बुलिश साइड पे, हायर साइड पे, मतलब बुल्स ने दबा दबा के इस बार ऊपर पहुंचा दे, तो पुट कॉल रेशियो चिक चिक के करेंगे 1.28 पे हायर साइड पे, तो इसको थोड़ी मध्य होने देना। अगर मार्केट ऐसा ओपन होकर थोड़ा साइडवेज हो जाओ, पुट कॉल रेशियो को थोड़ी अपनी करेक्ट करें ना, तो भैया कर लेने देना, उसके बाद ही ट्राई करना। अब सपोर्ट के एरिया की बात करूं एंड रेजिस्टेंस के एरिया की बात करूं तो निफ्टी 50 का खुला है पहले, तो चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं।
तो मैं निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, वहीं अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इन लेवल्स पर थोड़ा रेजिस्टेंस की तरफ बात करते तो लड़ाई कहाँ चल रही है 24,500 के लेवल पे। अगर ये लेवल निकलता है, लेकिन दिक्कत पता है क्या, 88 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास अभी भी बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो ना वो कम नहीं हुआ है इस कदर के, मतलब जो बेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस है इधर 28%। अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाती है करीब करीब 50-60 पॉइंट का हिसाब से, तो देखना खुलते से ही एकदम से बाय मत करना। अगर 25,000 के 24,500 के ऊपर मार्केट अगर टिकने लग जाता है, रुकता है, तो फिर है ना कुछ टाइम बाद ना इधर जो 88 लाख कॉन्ट्रैक्ट है ना ये कम होने चालू हो जाएंगे, और इधर का जो एरिया ना इधर का थोड़ा दबाव घटता हुआ देखने को मिल जाएगा, बढ़ते जाएंगे 28 लाख से और ऊपर ऊपर जाएंगे। अगर 24,500 के लेवल को बेयर्स नीचे नहीं कर पाएंगे तो ये जो 88 लाख कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ट्रैप हो जाएंगे। तो जो अपनी पोजीशन को काटेंगे तो आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, जो कि 24,600, 24,700, 24,800 के आसपास जाता हुआ मार्केट को आपको देखने को लग जाएगा। लेकिन कब, जब 24,500 के एरिया वाले ना वो ट्रैप होने चालू हो जाएंगे, ये अपनी पोजीशंस को काटना चालू हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि खुलते से मार्केट में ना थोड़ा सा समय दे देना मार्केट को, अपनी दिशा डिसाइड करने देना, उसके बाद नया करना। क्योंकि जब कभी भी नया हैवियर साइड पर रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस या बड़ा सपोर्ट टूटता ना, उसको थोड़ा समय दे देना चाहिए। अदरवाइज आपने कहीं पे भी रैंडम बाई कर लिया, वहां से अगर सेलर्स का प्रेशर आए तो 24,500 के नीचे कर देंगे, और हो सकता है कि मार्केट 24,360 पे भी क्लोजिंग करवा दे। तो कहीं ना कहीं आप 200-250 पॉइंट पे क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे, और इतनी बड़ा रेजिस्टेंस लेकर आप काम कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने देना। 24,500 के लेवल पे ये जो लेवल है, इस लेवल को थोड़ा एज अ देखते रहना ऑप्शन चेन में कि हाँ भाई मंदी, जो मंदी करने वाले सेलर से वो अपनी पोजीशन को 24,500 से हटा रहे हैं और इधर बुल्स वाले बढ़ रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की सिचुएशन ही बनाएगा। अदरवाइज जब तक नहीं हो तब तक भैया बुल और कॉल में जो बड़े प्लेयर हैं उनमें लड़ाई हो रही, तो आप थोड़ा दूर हट जाना, उनके लड़ाई में आप फंस जाओगे, मार्केट साइडवेज भी रह जाएगा, तो आपका पैसा डंप कर जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में बड़ा रेजिस्टेंस आपको 53,000 पे ही को मिल रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट है। जैसा कि मैंने क्लियर बोला, बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट पे 52,500 पे नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि कौन सा लेवल है, 52,500 का यही वाला, 52,500 पे सपोर्ट की रेजिस्टेंस, 53,000, 52,500 पे, मतलब इस पॉइंट के आसपास है ना आपको 52,500 पे ये वाला पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट पे ना सपोर्ट का एरिया बन गया है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन मेरे लिए जो मेन सपोर्ट है वो 52,000 पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज रेजिस्टेंस की बात करूं तो 53,000 में इसी वजह से चिक के बोल रहा हूँ। अगर 53,000 निकलता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 53,600 से लेकर 53,800 का, वही चीज ऑप्शन चेन भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तो निफ्टी 50 में 24,500 के लेवल को टिक जाने देना, बैंक निफ्टी में 53,000 के लेवल को टिक जाने देना, उसके बाद ही नई तेजी के बारे में सोचना, क्योंकि क्रूशियल रेजिस्टेंस के लेवल है, मे भी हो सकता है कुछ पॉइंट ऊपर चढ़ के वापिस से डंप करवा दिया जाए, या फिर मार्केट को पूरा साइडवेज रख दिया जाए। अगर मार्केट को साइडवेज भी रखा जाता है 24,500 के ऊपर, तो भी आपके लिए थोड़ा सा बुल्स के लिए कॉन्फिडेंस वाला एरिया वो चीज है ना। एंड इंडिया विक्स की बात करूं तो 14.4 की चल रही है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।